जुल्फी नॉलेज लैंड में खुशामदीद। तारिक बिन ज़िया। अस्कफ़ आज़म बढ़ा और इसका सर अपने सीने से और अपने होंठ इसके रुखसार से न लगा सका कि सरसराहट सी हुई। मालूम हुआ कोई आ रहा है। अस्कफ़ आज़म ने गिरफ्त ढीली कर दी। लहज़ना हट कर फिर अपनी जगह पहुँच गई। अस्कफ़ आज़म ने मुड़ कर देखा तो वही दोनों गुलाम यहूदा को इस हालत में पकड़े और जकड़े हुए ला रहे हैं कि वो लहूलहान है। इसका सर फटा हुआ है, कपड़े तार तार हैं, मशकें बनी हैं और वो ज़ोर ज़ोर से अस्कफ़ आज़म को और कलीसा को गालियां दे रहा है। अस्कफ़ आज़म ने यह तमाशा देखा और अपने गुलामों से कहा, तुम इसकी ज़बान नहीं बंद कर सकते। उन्होंने अदब से सर झुका कर अर्ज़ किया, फ़ादर, ज़बान ही बंद करने के लिए हमने इसकी ये हालत बनाई है, लेकिन ये नहीं चुप होता और ज़्यादा चीख चीख कर गालियाँ बकने लगता है। अस्कफ़ आज़म ने कहा, कोई मुज़ायका नहीं, ठीक हो जाएगा, तुम इसे कैद खाने ले चलो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं भी चलता हूँ और लहज़ना भी अस्कफ़ आज़म के पीछे पीछे चली। न जाने क्या सोच कर लहज़ना अस्कफ़ आज़म के पीछे पीछे चली और न जाने क्या सोच कर अस्कफ़ आज़म ने उसे अपना ताक़ुब करने दिया। शायद वो देखना चाहती थी कि कलीसा की मुक़द्दस सरज़मीन पर यहूदा जैसे बेगुनाहों के साथ क्या सलूक किया जाता है। शायद अस्कफ़ आज़म बताना चाहता था कि लहज़ना ने अगर आसानी से अपना सब कुछ मुझे सौंप ना दिया तो इसकी क्या हालत बनेगी। यहूदा वो तो बराबर चीख रहा था। अस्कफ़ आज़म इसकी ये चीख व पुकार सुनता रहा। फिर उसने कहा, यहूदा न घबराओ, आज फैसले का दिन है। यहूदा ने पूछा, फैसले का दिन? अस्कफ़ आज़म ने कहा, हाँ, आज तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा। आज तुम्हारी तकलीफ़ों का ख़ात्मा हो जाएगा। आज तुम्हारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आज के बाद फिर तुम्हें फ़रियाद करने की ज़रूरत कभी नहीं पेश आएगी। यहूदा ने कहा, मुक़द्दस फ़ादर नहीं, शैतान बाप के शैतान बेटे, मैं जानता हूँ इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन इसके बावजूद मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम अभी कह रहे थे। अस्कफ़ आज़म बोला, तुम जितनी गालियाँ बक सकते हो बक लो, तुम्हें पूरी आज़ादी है। यहूदा ने ज़ोर से कहा, ओ ईसाई कुत्ते, ये ज़बान उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हलाक न कर दिया जाऊँ। अस्कफ़ आज़म ने जवाब दिया, मुमकिन है तुम्हारी ये दोनों आरज़ुएँ पूरी हो जाएं, ज़रा इंतज़ार करो। अब ये लोग एक तहखाने के दरवाजे में पहुँचे। दरवाजे पर 4 खूनख्वार मुहीब सूरत गुलाम खड़े थे। अस्कफ़ आज़म ने कहा, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने अदब से सर झुकाया और तहखाने का आहनी दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा इतना बड़ा और वज़नी था कि चारों तनोमंद और मजबूत जवान जोर लगाकर मुश्किल के साथ इसे खोल पाए। अस्कफ़ आज़म आगे बढ़ा। इसके पीछे पीछे यहूदा और दोनों यहूदी गुलाम थे। सबसे आखिर में लहज़ना थी। जब लहज़ना अंदर दाखिल होने लगी तो तहखाने के महाफिजों में से एक इसके सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और पुकारा, फादर। अस्कफ़ आज़म ने मुड़ कर देखा और कहा, क्या है? उसने पूछा, क्या इस लड़की को आने दूं? अस्कफ़ आज़म ने जवाब दिया, जो हमारे साथ आए तुम इसे नहीं रोक सकते, आने दो। आओ लहज़ना आओ। गुलाम सामने से हट गया और ये मुख्तसर सा काफ़िला आगे बढ़ा। रास्ता बहुत तंग और तारीक था। एक अजीब हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। लहज़ना का तो बार बार जी चाहता था कि वापस चली जाए, लेकिन अब पीछे जाना नामुमकिन था। मजबूरन आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद तारीकी और बढ़ गई। हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता था। अस्कफ़ आज़म ने ताली बजाई। फ़ौरन अंधेरे में वो काली काली सूरतें नमूदार हुई। लहज़ना को तो ऐसा मालूम हुआ जैसे 2 भूत सामने आकर खड़े हो गए। इस अंधेरे में भी उनकी आंखें चमक रही थीं। अस्कफ़ आज़म ने कहा, रोशनी, और फ़ौरन वो तंगो तारीक रास्ता मशलों की कसरत से बकाए नूर बन गया। थोड़ी दूर तक लोग चलते रहे। फिर एक और दरवाज़ा आया। अस्कफ़ आज़म ने नए आदमियों से जो मशल लिए हुए थे कहा, इसे खोलो। दरवाज़ा खुल गया और ये लोग फिर आगे बढ़े। अब तारीकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और फ़िज़ा में रोशनी नज़र आ रही थी। कम अज़ कम मशल की ज़रूरत नहीं थी। ये लोग बराबर चलते रहे, यहाँ तक कि फिर एक दरवाज़ा आया। दरवाजे के सामने 6 गुलाम खड़े थे। अस्कफ़ आज़म को देखकर ये सजदे में गिर पड़े। अस्कफ़ आज़म ने एक ठोकर लगाई और कहा, उठो, दरवाज़ा खोलो।
ठोकर खाकर ये सजदा गुजार उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत बड़ा कमरा था। इस कमरे में सैकड़ों आदमियों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। एक कोने में हड्डियों और पसलियों का अंबार भी नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ कुछ लाशें पड़ी थीं और इसमें बू पैदा हो गई थी। बदबू के मारे सांस का लेना मुश्किल मालूम हो रहा था। लेज़नर का दम घुटा जा रहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए, पाँव लड़खड़ाने लगे। करीब था कि बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन जल्द ही ये मंजर ख़त्म हो गया और ये लोग दूसरे कमरे में पहुँचे। ये कमरा पहले कमरे से भी बड़ा था और इसमें बहुत से लोग हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए ज़मीन पर पड़े कराह रहे थे। इन्हीं लोगों में यहूदा की नाजो नखरे वाली बेटी मार्टीन भी थी। मार्टीन का फूल सा चेहरा कमला चुका था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें अंदर धंस गई थीं। इसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले हो चुके थे। ऐसे मालूम होता था कि इसने कई दिन से खाना भी नहीं खाया। और रॉक्सीन भी थी। रॉक्सीन यहूदा की बीवी, मार्टीन की माँ। वो इसकी उम्र 40 साल के करीब थी, मगर जेल में आने से पहले इसका हुस्न शबाब कायम था। लेकिन यहाँ आते ही इसका सारा खून जैसे किसी ने सोंध लिया। चेहरा जर्द, जिसे खज़ा रसीदा पत्ते, कमज़ोरी का ये आलम के करहाना तक नामुमकिन था। और जॉर्ज भी तो यही था, वही जॉर्ज जो इन सब की मुसीबत का सबब था। इस वक्त खुद भी बेपनाह मसाइब का शिकार हो रहा था। इसकी हालत मार्टीन और रॉक्सीन से भी ज़्यादा अबतर नज़र आ रही थी। प्यास से होंठ खुश्क और आसपास कहीं पानी का पता नहीं। ये मंजर देखकर लेज़ना को फिर गश आने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने आप को संभाला। अलबत्ता यहूदा बिल्कुल बेपरवाह था। मालूम होता था कि वो ज़िंदगी से मायूस हो चुका है और मौत को बुलावा दे रहा है। अस्कफ़ आज़म ने यहाँ आकर मजनूओं की तरह एक ज़ोरदार कहका लगाया और लेज़ना से मुखातिब होकर कहा, देखा तुमने लेज़ना, कुछ जवाब ना दे सकी। अस्कफ़ आज़म ने फिर कहा, नाफरमानी का अंजाम देख लिया तुमने। वो बहुत आहिस्ता से बोली, हाँ मुक़द्दस फ़ादर। फिर अस्कफ़ आज़म मार्टीन से मुखातिब हुआ और इसने कहा, कहो मार्टीन, क्या हाल है तुम्हारा? वो बोली, जो आप देख रहे हैं। अस्कफ़ आज़म ने कहा, मुझे तुम पर तरस आता है। वो बोली, मैं तरस की भीख नहीं मांगती। मार्टीन का दमखम देखकर लेज़ना दिल ही दिल में थरा गई। जो दहशत ये मंजर देखकर उसके दिल में पैदा हुई थी, वो बड़ी हद तक कम हो गई और एक नया हौसला इसमें पैदा हो गया। लेकिन अस्कफ़ आज़म बदस्तूर मार्टीन ही से मुखातिब था। उसने ज़रा नरमी के साथ कहा, तुम चाहो तो इस मुसीबत से छूट सकती हो। मार्टीन बड़े सख्त तेवर के साथ बोली, जानती हूँ, लेकिन ये मुसीबत मेरी रफ़ीक बन चुकी है। मैं इसका साथ छोड़ना नहीं चाहती, ये भी मुझसे अलग होना नहीं चाहती। अस्कफ़ आज़म ने चिल्ला कर कहा, तुम अब तक अपनी ज़िद पर कायम हो। मार्टीन ने कहा, हाँ, अपनी ज़िद पर कायम हो और कायम रहूँगी। ये जॉर्ज तेरे सामने बंधा पड़ा है। इससे बढ़कर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? इसी ने मुझे बर्बाद किया, मेरे बाप को तबाह किया, हमारी हर चीज़ ताराज कर दी। मैं इस जॉर्ज को तुझसे बेहतर समझती हूँ, इसकी ज़िद पूरी कर सकती हूँ, लेकिन तेरी हवस पर सर झुकाना मुझे मंजूर नहीं। अस्कफ़ आज़म ने बादल की तरह गरज कर कहा, ये बात है, अब जॉर्ज का इश्क दिल में चुटकियाँ लेने लगा। मार्टीन बोली, गलत, मैं जॉर्ज से भी नफ़रत करती हूँ, हर ईसाई से नफ़रत करती हूँ, लेकिन तुझसे कम। अस्कफ़ आज़म ने मफाहमत के लहजे में पूछा, आखिर क्यों? अस्कफ़ आज़म ने रॉक्सीन से कहा, तुम्हें अपनी बेटी पर रहम नहीं आता? वो बोली, आता है। अस्कफ़ आज़म ने मशवरा दिया, तो इससे कहो कि मुझसे सरताबी न करे। रॉक्सीन बोली, कह चुकी। अस्कफ़ आज़म ने कहा, मगर जवाब? रॉक्सीन बोली, इनकार। अस्कफ़ आज़म ने कहा, तुम तो माँ हो। रॉक्सीन ने जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, लेकिन बेबस। फिर वो बोली, आपके हाथ में तो खुदाई है, मगर कुछ नहीं पाते। ये मरने का फ़ैसला कर चुकी है और मैं इसकी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी हूँ। रॉक्सीन की आंखों में आंसू भर आए और वो फूट फूट कर रोने लगी। यहूदा ने कहा, रॉक्सीन, क्या तुम मेरे और मार्टीन के बाद भी ज़िंदा रहना चाहती हो? वो बोली, हरगिज़ नहीं। यहूदा ने कहा, तो फिर आंसू पोंछ लो, मुस्कुराओ, हंसो, खुश हो जाओ, नाचो गाओ। रॉक्सीन, लेज़ना, मार्टीन, जॉर्ज और अस्कफ़ आज़म सब हैरत से इसे देखने लगे। रॉक्सीन ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, खुदा न करे तुम पागल तो नहीं हो गए? यहूदा ने कहा, नहीं। रॉक्सीन,
میں پاگل نہیں ہوا، میرے حواس بجا ہیں، میرا مطلب بالکل صاف ہے۔ روکسین نے پوچھا، لیکن میں نہیں سمجھی۔ یہودا نے سرمستی اور سرگوشی کے عالم میں جواب دیا، آج فیصلے کا دن ہے، آج مصیبت کی بیڑیاں کٹ جائیں گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، سچ؟ اسقف اعظم نے کہا، ہاں یہ سچ کہتا ہے، آج تم لوگوں کے فیصلے کا دن ہے۔ روکسین اسقف اعظم کی طرف دیکھنے لگی۔ اسقف اعظم نے ذرا سکوت کر کے کہا، آج تم میں سے ہر وہ شخص جو میری نافرمانی کا مجرم ہے، اس کمرے سے اس کمرے میں جہاں انسانی جسم کے انجر پنجر، کھوپڑیاں، ہڈیاں اور پسلیاں پڑی ہوئی ہیں پہنچا دیا جائے گا۔ روکسین کانپ اٹھی اور اس نے کہا، مقدس فادر۔ مارٹین نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسقف اعظم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، زندگی میں پہلی اور آخری بار آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہودا نے کہا، میں بھی، اور جارج بول اٹھا، فادر میں بھی۔ اسقف اعظم نے روکسین سے پوچھا، اور تم؟ وہ بولی، میں بھی۔ اسقف اعظم حیرت سے مبہوت ہو گیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کی جان لی تھی اور ان کے مرنے کا تماشا دیکھا تھا، لیکن وہ موت سے بھاگتے تھے۔ مرنے سے پہلے انہیں کئی مرتبہ موت آتی تھی، اور آج یہ جو اسے نظر آ رہے تھے عجیب قسم کے لوگ تھے، جو موت کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، جو موت کو بلاوا دے رہے تھے۔ اسقف اعظم نے شیریں لب و لہجے میں کہا، سوچ لو۔ یہودا نے جواب دیا، سوچ لیا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر ڈال۔ سوچ لیا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر ڈال۔ ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہم موت سے ہم آگوش ہونا چاہتے ہیں۔ اسقف اعظم نے جارج کی طرف دیکھا اور وہ حقارت سے اسے دیکھ کر بولا، تو نے قید کر کے میری آنکھیں کھول دیں۔ اسقف اعظم نے پوچھا، وہ کیسے؟ جارج نے کہا، میں اپنے دین کو سب سے اچھا سمجھتا تھا، لیکن آج یہاں کے حالات دیکھ کر مجھے شرم آنے لگی اس دین پر۔ اسقف اعظم نے جھلا کر کہا، ہوں، اور پھر تالی بجائی۔ فوراً چند مسلح غلام حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں چمک رہی تھیں، ان کی ہیبت بڑی ڈراؤنی تھی، ان کی آنکھوں میں بجلیاں گونج رہی تھیں۔ یہ فیصلہ مشکل تھا کہ ان کی آنکھیں زیادہ چمک رہی ہیں یا تلواریں۔ اسقف اعظم نے کہا، تمہاری تلواریں کلیسا کے دشمنوں کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہیں؟ ان سب نے سر جھکا کر کہا، ہاں مقدس فادر۔ اسقف اعظم نے جارج کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجرم نمبر 1 یہ ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے جارج کو گھسیٹ کر مجرموں کے حلقے سے نکالا اور الگ کر کے دیوار کے پاس لا کھڑا کیا۔ اسقف اعظم نے کہا، حکم کا انتظار نہ کرو، اس کی گردن اڑا دو، یہ کلیسا کا باغی ہے۔ قریب تھا کہ جارج کی گردن اڑا دی جاتی، لیکن لیزنا اس منظر کی تاب نہ لا سکی اور اس کے پاؤں لڑکھڑائے اور وہ چیخ مار کر گر پڑی۔ سب لوگ سہم گئے۔ مارٹین نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کمزور لڑکی کو آپ یہاں کیوں لائے؟ اسے لے جائیے، یہ اب کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اسقف اعظم نے غصے سے مارٹین کی طرف دیکھا، آدمیوں کو اشارے سے روکا اور خود لیزنا کی طرف بڑھا۔ وہ بے ہوش تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ہوش میں بھی نہیں تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی نبض بڑی تیزی سے چل رہی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دماغ چکرا رہا تھا۔ اسقف اعظم نے بڑی شفقت اور محبت کے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا لیزنا؟ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، پانی۔ اسقف اعظم نے آدمیوں کی طرف دیکھا۔ فوراً ایک آدمی بھاگا گیا اور ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی لے کر حاضر ہوا۔ اسقف اعظم نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے لیزنا سے کہا، اسے پی لو، طبیعت سمجھ جائے گی۔ لیزنا نے پانی پی لیا اور واقعی اس کی طبیعت کچھ سمجھ گئی۔ اسقف اعظم نے کہا، تمہارا دل بہت کمزور ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی، فادر، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ میرے سامنے اگر ان میں سے کوئی بھی قتل ہوا تو میری روح پرواز کر جائے گی۔ اسقف اعظم نے کہا، تم نے یہاں آ کر غلطی کی۔ وہ بولی، ہاں مقدس فادر، مجھ سے غلطی ہوئی، چلیے یہاں سے چلیں۔ اسقف اعظم نے کہا، تم جا سکتی ہو، میں تو ان کمبخت مجرموں کا آخری فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ وہ رونے لگی، نہیں، میں اکیلی نہیں جاتی۔ اسقف اعظم نے دل دہی کرتے ہوئے کہا، میرے آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس نے معصومانہ ضد کرتے ہوئے کہا، میں آدمیوں کے ساتھ بھی نہیں جانے گی۔ اسقف اعظم نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا، پھر؟ لیزنا بولی، میں تو جس کے ساتھ آئی ہوں اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ اسقف اعظم نے کہا، تو تم دوسرے کمرے میں میرا انتظار کرو، میں ابھی فارغ ہو کر آتا ہوں۔ لیزنا نے اسقف اعظم کے گلے میں اپنی نازک بائیں حمائل کر دیں اور کہا، نہیں،
इस इल्तफात से अस्कफ़ आज़म का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, इसकी नब्ज़ तेज़ी के साथ दौड़ने लगी, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, होंठ खुश्क हो गए और दिमाग चकराने लगा। लेज़ना की बाहें अब तक इसकी गर्दन में हमायल थीं और वो टिकटिकी बांधे कातिल नज़रों से देखे जा रही थी। अस्कफ़ आज़म के मुंह से बेसाख्ता निकला पानी। सारा गिलास एक ही घूंट में पीकर अस्कफ़ आज़म ने दरियाफ्त किया, तुम चाहती क्या हो? वो नाज़ो अंदाज से बोली, इन मुजरिमों को माफ़ कर दीजिए। अस्कफ़ आज़म ने कहा, माफ़ कर दूँ? लेज़ना ने कहा, हाँ। अस्कफ़ आज़म ने कहा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। लेज़ना ने कहा, मेरे कहने से भी नहीं। न जाने इन चंद लफ्ज़ों में क्या जादू था कि अस्कफ़ आज़म का पत्थर दिल मोम हो गया। इसने कहा, लेज़ना, तो तुम नहीं जानती ये कितने बड़े मुजरिम हैं? लेज़ना ने कहा, जानती हूँ फादर। अस्कफ़ आज़म ने कहा, फिर सिफारिश कर रही हो? इसने फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें अस्कफ़ आज़म के बदनुमा और मकरू चेहरे पर गाड़ दी और इसके गले में अपनी बाहें डाले कहा, हाँ। इस हाँ का अस्कफ़ आज़म के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ सोचने लगा। लेज़ना ने अपनी बाहें इसके गले से हटा लीं और कहा, क्या लेज़ना का कहना नहीं माना जाएगा? बेबसी के साथ अस्कफ़ आज़म ने कहा, लेकिन सुनो तो। वो बोली, मैं कुछ नहीं सुन सकती। अस्कफ़ आज़म की बात टल सकती है लेकिन लेज़ना की नहीं। ये अल्फाज इसने ऐसे लबो लहजे में कहे कि अस्कफ़ आज़म सट पटा गया। उसने कहा, लेकिन ये कलीसा के मामलात हैं, इनमें कोई दखल नहीं दे सकता। लेज़ना मुस्कुराई और बोली, कलीसा अस्कफ़ आज़म के इशारे पर नाचता है और अस्कफ़ आज़म लेज़ना के इशारे पर। अभी कुछ देर पहले लेज़ना अस्कफ़ आज़म को झिड़क रही थी और वो इसे मुंह भी नहीं लगा रही थी। अब ये इल्तफात और तवज्जो देखकर अस्कफ़ आज़म के मुंह में पानी भर आया। इसने सोचा कि मुजरिमों को किसी और वक्त सज़ा दी जा सकती है, इस वक्त ना सही फिर किसी वक्त सही। लेज़ना की खुशनुदी के लिए ये सीन बदल जाना चाहिए। इसने गुलामों की तरफ इशारा किया और वो तलवारें नीची करके जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। इनके जाने के बाद अस्कफ़ आज़म ने कहा, लेज़ना तुम परेशान करती हो? वो बोली, हाँ करती हूँ, लेकिन। अस्कफ़ आज़म ने तकाज़ा किया, लेकिन के बाद वो शर्मा सी गई। उसने गर्दन झुकाकर आहिस्ता से कहा, लेकिन सिर्फ आपको। करीब था कि अस्कफ़ आज़म को शादी मर्ग हो जाए, मगर वो बहरहाल अस्कफ़ आज़म था और हुस्न के ऐसे बहुत से वार सह चुका था। ये जुमला भी झेल गया। उसने कहा, अब तो तुम्हारे हुक्म की तामील हो गई? वो बोली, हाँ हो गई, शुक्रिया, चलिए। एपिसोड 44 इख्तिताम पजीर हुई।